लोग आनंदित है। हमें सदा आनंदित रहो। सभी लोग थोड़े यहाँ पर ध्यान देंगे, बैठने को जगह नहीं है, चाहे सही रहेगा। हालेलुया। आज अगर हम आनंदित हैं तो ये आनंद परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया है। वही आनंद पाने वाला भक्त ये कहता है, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा जब तक मैं बना रहूंगा। मैं यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। ये जीवन यहां पर बैठे हुए हम सभी, ये पीढ़ी के लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस जगत में आया। कारण यीशु मसीह कहता है, तुम सत्य को जानोगे और वो सत्य यीशु मसीह का वचन है और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। आज इसीलिए प्यासे के समान मैं हृदय के उस द्वार को खोलना चाहता हूं। मैं खोलना चाहती हूं प्रभु जी, इस रेती से आज हम परमेश्वर के चरणों में पाए जाएंगे। सबसे पहला वचन, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वचन, ये 4 वचन के जरिए मैं कुछ बातों को मैं बताऊंगा। सबसे पहला वचन को पढ़ेंगे। या की स्तुति करो। सबसे पहला कारण उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय, आदि में परमेश्वर। अगर तुम्हारे आंख खुलती है, सबसे पहला परमेश्वर। इसलिए उत्पत्ति ऐसा आरंभ होता है, आदि में परमेश्वर। और हमारा सबसे पहला कौन होना चाहिए? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। डिफिकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। हम करना नहीं चाहते हैं, ये भी नहीं है। हम समझते हैं, किसी ने कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई नहीं है, परमेश्वर नहीं है। और ऐसा झूठ भी यहां पर बैठा हुआ है। हम होठों से कभी कहेंगे नहीं कि परमेश्वर नहीं है, अपने कामों से ये बताते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। ये भक्त कहता है, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। सबसे पहला तुम्हारा और हमारा जीवन में स्तुति। कुछ मांगो मत, मांगने की आवश्यकता नहीं है। कारण तुम और हम इस समय, इस मार्च, इस 23 तारीख में, इस आराधना में तुमको और हमको लेकर आया। सब प्रकार के बुराई से, एक्सीडेंट से तुमको बचाया। यहां पर तुम और हम यहां पर है उसकी आराधना करने के लिए। अगर तुम सुबह उठते हो, यह परमेश्वर की इच्छा है। उसने एक और पन्ना हमारे किताबों में जोड़ा है और यीशु मसीह कहता है, मैं बेचने वाले की इच्छा पूरा करने के लिए आया हूं। और फिलिपियो 2:5 कहता है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वही स्वभाव तुम में, हम में हो। बाइबल कहता है, जो कोई दावा करता है, पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 6 वचन, जो कोई ये दावा करता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं यीशु को जानता हूं, वो वैसा ही चले जैसा यीशु मसीह इस पृथ्वी में 2013 साल पहला चला। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 2 वचन कहता है, यीशु मसीह के विषय में कहता है, वो कहता है, लज्जा की चिंता ना करते हुए
क्रूस का दुख सहा, आज तुम और हम उसके द्वारा पवित्र किए गए हम सभी एक ही कहना है, जब तक मैं बना रहूंगा मैं परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। एक सच्चा भक्त, एक सच्चा प्रेमी हमेशा उसकी महिमा करता जाएगा, उसकी महिमा करता रहेगा। और परमेश्वर की महिमा करने वाला, परमेश्वर के वेदी पर स्तुति के बलिदान चढ़ाने वाला यीशु परमेश्वर की महिमा करता है। एक व्यक्ति जब परमेश्वर की महिमा करता है, वो इस संसार के कोई वस्तु पे भरोसा नहीं रखेगा। जिसने बेचा है और जिसने खड़ा किया है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको देखेगा, और कठिन परिस्थिति में भी वो सिर्फ उसको देखेगा, और उसका हृदय एक ही बोलेगा, मैं जब तक बना रहूं मैं तेरी स्तुति करता रहूंगा। आशीष, हम सबका आशीष वहीं से आरंभ होता है। तुम मांगने से परमेश्वर ने, तुम एक जान लो, जो कुछ भी है अगर तुम और हम अभी तक है, ये परमेश्वर का दिया हुआ है, और ये देने वाला आने वाला हर प्रकार की जरूरतों को वो पूरा करेगा। ये विश्वास, कारण जो पुत्र पे विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। तुम और हम मांगने की आवश्यकता नहीं है, एक आवश्यकता है, परमेश्वर आप लोगों से ये देखना चाहता है, ये वो आपके अंदर एक देखना चाहता है, उसका मन मेरे विषय में स्तुति करती है क्या। इसलिए भक्त लिखता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। ये मौका हमको, देखो बाइबल बोलता है जीवित लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे, सभी लोग नहीं। हालेलुया। और जब तक, यहां पर लिखता है, जब तक मैं बना रहूंगा मैं परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। आज एक व्यक्ति जब इस रीति से वो कहता है, उसका परिवार को, उसके बच्चों को, उनके परिवार के एक एक सदस्य को, इस संसार का व्यक्ति नहीं चलाता है, परमेश्वर चलाता है। आप अनुभव करके देखो। हम केवल आज तक सिर्फ बोले हैं कि यीशु मसीह करता है, किसी ने अनुभव नहीं किया है। क्योंकि हम जिस रीति से परमेश्वर के चरणों में पाए जाना चाहिए, जिस रीति से हम परमेश्वर के चरणों में होना चाहिए, उस रीति से हम नहीं होने के कारण कई आशीषें हमने नहीं पाया है। और हमको लगता है ये परमेश्वर मेरे लिए नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं दिया है। नहीं, तुमने जिस रीति से परमेश्वर के चरणों में आना चाहिए था, तुम उस रीति से परमेश्वर के चरणों में नहीं आने के कारण एक सच्चा भक्त यही बोलेगा, मैं जब तक बना रहूं, वो किसी और विषय के लिए नहीं, वो सिर्फ कहेगा मैं अगर बना है, ये जो दिया है उस विषय के लिए मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं किसी मनुष्य को नहीं। यहां पर लिखता है, तीसरा वचन क्या बोलता है देखो, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। आमीन, हालेलुया। तुम प्रधानों पे भरोसा न रखना, कोई आदमी पर नहीं। तुम, यिर्मयाह लिखता है 17 में, धन्य है वो जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। और उसके आगे लिखता है, वो उस वृक्ष के समान है। उसमें लिखा भी है जवाब। यिर्मयाह 17 निकालो, यिर्मयाह 17 अध्याय 9वां वचन।
मन तो सब वस्तुओं से अधिक साथ साथ पढ़ो। धन्य है वह पुरुष हाँ। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, हाँ। जिसने परमेश्वर को हाँ। अपना आधार माना हो। हाँ। वह उस वृक्ष के समान होगा हाँ। जो नदी के किनारे लगा हो हाँ। और उसकी जड़ हाँ। जल के पास फैली हो। हाँ। जब धूप होगी हाँ। तब उसको न लगेगी, हाँ। उसके पत्ते हरे रहेंगे हाँ। और सूखे वर्ष में भी हाँ। उनके विषय में हाँ। कुछ चिंता न होगी, हाँ। क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन, हालेलुया। वो अंत तक फलता रहेगा, कारण उसका भरोसा सिर्फ और उसका मन सिर्फ परमेश्वर पर था। क्योंकि यहां पर लिखता है, धन्य है वो जो परमेश्वर पे भरोसा करता है। हमने मनुष्य पे नहीं, यहां पर लिखता है, यहां पर वो भक्त लिखता है, तुम किसी मनुष्य पर या कोई प्रधानों पर भरोसा ना रखना, क्योंकि उसके पास उतनी शक्ति नहीं है कि वो हमें बचा सके, क्योंकि उसकी भी प्राण निकलेगा, उसकी भी कल्पनाएं नष्ट होगी। वरन जो कोई परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो उस वृक्ष के समान है। इस संसार में अगर तुमको और हमको किसी पे भरोसा रखना है, बेचने वाला यीशु मसीह पे भरोसा रखो, उसके वचनों पर, क्योंकि वो ही यीशु मसीह कहता है। यूहन्ना 17 अध्याय 17 वचन बोलता है, सत्य के द्वारा उसकी इच्छा, परमेश्वर यीशु का इच्छा क्या है, देखो, पिता से विनती करता है, ये सत्य, ये वचन के द्वारा, ये सत्य, पहला वो बोलता है, ये सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। एक सच्चा भक्त हमेशा वचनों के जरिए वो सबसे पहला पवित्र होना चाहेगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है वो। हम परमेश्वर बेचने वाले की इच्छा पूरा करने के लिए इस जगत में है। अनुभव करो कि परमेश्वर क्या कर सकता है। हम उस रीति से परमेश्वर के चरणों में आएंगे। मैंने गया हफ्ता बताया, अपने आप को जांच कर देखो, जो विश्वास यीशु मसीह पे होना चाहिए वो विश्वास है क्या। उसके पहले मैंने बताया, एक बहन जब परमेश्वर से एक संसारिक अधिकारी के पास जाता है और परमेश्वर कहता है, वो अधिकारी जो संसारिक है, न तो वो परमेश्वर से डरता है न तो कोई मनुष्य से, अगर वो अच्छा न्यायिक दे सकता है तुमको और हमको, वो देखकर मेरी अपनी प्रजा, तुमको और हमको देखकर अपनी प्रजा कहने वाला, वो बोलते हैं मैं उन्हें न्याय क्यों ना देगा। और दुख की बात है कि यीशु मसीह कहता है, मेरे वापस आने पर जो विश्वास हमारे अंदर देखना चाहता है वो विश्वास हमारे अंदर मिलेगा क्या, उसको सवाल है। तुम अपने आप को जांच कर देखो, तुम मनुष्य पे भरोसा रखा है या कोई प्रधानों पर या पैसा, संसार का कोई भी वस्तु। इब्रानी की किताब निकालेंगे, इब्रानी की किताब, जीसस, इब्रानी की किताब 12 अध्याय 26वां वचन को पढ़ेंगे, 26-27। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है। अभी वो यह एक बार वापस पढ़ो। उस समय तो उसके शब्द ने, उसके एक शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, यह प्रतिज्ञा दी है, एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को, मैं एक बार केवल मैं पृथ्वी को ही नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है। देखो, ये हिलाने पर ध्यान दो, एक बार पृथ्वी स्वर्ग सब कुछ हिलाया जाएगा।
यानी कि जो मसीह जीवन, मैं मसीह जीवन जीता हूं, मैं जीती हूं, आप कहते हो, बाइबल बोलता है एक बार हिलाया जाएगा। ये हिलाया जाने पर तुम बोलेगा मेरा घर जाएगा, मेरा बिल्डिंग जाएगा, मेरा प्रॉपर्टी जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस जाएगा। बैंक क्या होगा? ये सब एक बार हिलाया जाएगा और ये अच्छे के लिए होगा। इसे मालूम होगा क्यों हिलाया जाएगा, क्या लिखता है। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है, जो इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है। इस पे ध्यान दो, एक बार हिलाया जाएगा। क्यों? अगर तुम किसी प्रधानों पे भरोसा रखा है, हिलाया जाएगा। तुम प्रॉपर्टी पे भरोसा रखा है, हिलाया जाएगा। बैंक बैलेंस हिलाया जाएगा। तुम्हारा कोई भी भविष्य जो तुमने जिस पर नजर रखा और तुमने कहा ये मेरा भविष्य है, और प्रॉपर्टी हमको दूर से खड़ा रह के ये भी बोलता है मैं तेरा भविष्य है, बोलता है। बहुत लोगों को, ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलता है एक बार पृथ्वी नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी ये दोनों को हिलाया जाएगा, और हिलाए जाने पर एक ही परिणाम निकलेगा। हिलाए जाने वाले वो वस्तुएं, पढ़ो अभी, उसका परिणाम क्या है? जो वस्तुएं हिलाई जाती है, जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण, आमेन, वो बनाया हुआ वस्तु होने के कारण टल जाएंगी, वो सब खत्म हो जाएगा, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती, आमेन, हम ये झूठ में होना चाहिए। जो वस्तुएं हिलाई ना जाएगी वे अटल बनी रहे, वो अटल बनी रहे। तुम प्रधानों पे भरोसा रखा, मनुष्य पे भरोसा रखा, वो मुझे मदद करेगा, क्योंकि बाइबल रेम वही है, रेम में लिखता है श्रापित है वो जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। ठीक एक वचन के ऊपर देखिएगा, उधर लिखता है श्रापित है वो जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है बनाया हुआ वस्तु पे तुम भरोसा रखते हो, बनाने वाले, और जिस किसी का नजर परमेश्वर उस बनाने वाले पर नजर है वो कभी हिलाया नहीं जाएगा। इसीलिए हिलाया जाएगा, एक बार हिलाया जाएगा, सब कुछ, और सब कुछ हिलाया जाता है, जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का दास पौल कहता है अपने आप को जांच कर देखो, जो विश्वास तुम में है वो यीशु मसीह के विषय में है ही क्या। यदि नहीं है, यीशु मसीह के पास आओ, उससे कहो परमेश्वर मुझ में वो प्यार क्यों नहीं है, मैं क्यों प्यासा नहीं है, परमेश्वर के पास आओ। अगर ये भक्त जैसा कहता है मैं जब तक बना रहूंगा मैं परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा, अगर ये चाहत नहीं आ रहा है तुम परमेश्वर के चरणों में आओ, मैं ये पाना चाहता हूं। तुम मांगो कुछ मत, परमेश्वर जानता है आपकी आवश्यकता क्या है। जिन विषय में तुम कमजोर हो उस विषय के लिए हम परमेश्वर यीशु के पास आएंगे। तू मुझे छुड़ा प्रभु, मुझे अनंत काल से रोकने वाले हर बातों को मुझ में से अलग कर। भाई बहन वो मांगो जो तुम्हें अनंत काल की ओर ले जाती है, कारण उसका वचन, वो बोलता है यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आया वो बोलता है वचन को लेकर आया, और वचन क्या है? अनंत जीवन है बोलता है। हमारी आंखें खुलती नहीं। यूहन्ना की किताब 17, यूहन्ना 17, यीशु मसीह पिता से क्या विनती करता है यहां पर देखेंगे। 17 14 वचन से पढ़ेंगे। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। कौन कहता है ये? मैंने कौन? मैं कौन? यीशु मसीह। वो काहे के लिए आया? इसका मतलब पिता ने भेजा, कुछ संदेश के साथ भेजा।
एक मिनट, वापस वो वचन को पढ़ो। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया। देखो, यीशु मसीह वो बोलता है मैंने तेरे वचन को पहुंचा दिया है। इसका मतलब किसी ने भेजा है। आपको कोई फोन करके पूछेगा आपने वो पार्सल को पहुंचा दिया क्या, इसका मतलब किसी ने दिया। वो जवाब देता है पिता को, मैंने तेरे वचन को इन्हें पहुंचा दिया। इसका मतलब वो लेकर क्या आया, अपना पार्सल क्या था। मगर आज क्रिश्चियनिटी को कहां पर लेकर गया, मुझे धनवान बनाएगा। ये किताब में ऐसे कहीं पे नहीं लिखा है। वो एक ही शब्द के साथ आया, एक ही बातों के साथ आया। सुनने वाले कान खोलकर सुने। अगर तुम आज का वचन अगर पढ़ा होगा, मैं वो पढ़ाता हूं, कितने लोग वो वचन को पढ़ा, सुबह भेजा हुआ वचन को कितने लोग पढ़ा, हाथ उठाएंगे। ठीक है, यीशु मसीह कहता है मैंने इन्हें वो वचन पहुंचा दिया है। यानी कि इन वचनों को पहुंचाने वाला यीशु मसीह, भेजने वाला कौन है, ये पार्सल पिता। लेकर कौन आया, यीशु मसीह। भेजने वाला कौन, आमीन। ये सब बात अभी एबीसीडी जैसा बात कर रहा है आप लोग। वापस पढ़ो तभी उनको समझ में आएगा। वो पिता से विनती करता है, पिता के पास प्रार्थना करता है। क्या करता है देखो, मैंने तेरे वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया। मैंने तेरे वचन को उन्हें पहुंचा दिया और जो लोग इन वचनों को ग्रहण किया, इस वचन को जैसा ग्रहण किया, संसार उससे क्या किया। अगर आप वचन को ग्रहण करेगा, आपके अपने लोग, आपके बाजू में रहने वाले, ये संसार आपसे क्या करेगी। ये बात मालूम है आपको। और हम यही बोलेंगे, आया हुआ पार्सल अपन को धनवान बनाना चाहिए, आया हुआ पार्सल अच्छा लड़का मिलना चाहिए, अच्छा लड़की मिलना चाहिए, ये सब झूठ है। आया हुआ पार्सल के अनुसार तुम चलेगा, तुम जो अपेक्षा करते हो ना, उससे भी बढ़कर यशाया बोलता है, तुम्हारा सोच के अनुसार नहीं। पहला एक जान लो कि यीशु मसीह वो वचन क्यों लेकर आया। अगर लेके भी आया, आने पर, तुम ग्रहण करने पर, यह संसार आपसे किस रीति से बर्ताव करेगा। वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, वो बोलता है तू दिया हुआ वचन को मैं इन्हें पहुंचा दिया, तू दिया हुआ पार्सल को मैंने इन्हें क्या किया, पहुंचा दिया। मैं उसी काम के लिए यहां पर आया, वो बोलता है। इसलिए यूहन्ना की किताब में बोलता है, मैं बेचने वाले की इच्छा पूरा करने के लिए आया हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये जगत के लिए तुमको भी हमको भी भेजा है। वो आगे है, क्या लिखता है देखो, वापस पढ़ो, 14 पढ़ो। मैंने तेरे वचन उन्हें पहुंचा दिया है, उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया। तुम जिस दिन यीशु के लिए खड़ा हो गया, उस दिन संसार आपसे बैर रखेगा, आपसे बैर रखेगा। वो आपके लिए अनजान, आपके लिए वो अनहोना नहीं होना चाहिए, वो आपको मालूमात होना चाहिए। मैं इस वचन को ग्रहण किया है, संसार मुझसे बैर करेगी। आगे क्या लिखता है, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं। एक व्यक्ति पिता का वचन को ग्रहण कर लेता है, संसार उससे बैर करता है। उसी तरह यीशु मसीह कहता है, जैसा मैं इस संसार का नहीं। तुम उसका वचन को ग्रहण कर लिया, तुम किसके समान हुआ। कल ही मैं जवाब नहीं मांगा, अंडरलाइन मैंने किया। तुमने ये और सी के बीच में क्या आएगा, बी, वो नहीं है। ये सिर्फ मालूमात के लिए नहीं बता रहा हूं, आपको मालूम होना चाहिए हम क्यों है यहां पर। अगर है तो वो वक्त जैसा कहता है, मैं जब तक बना रहूंगा मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। मैं किसी मनुष्य पर नहीं, न तो कोई प्रधानों पर, न तो किसी आदमी पर,
वो भी नष्ट हो जाएगा, उसकी भी कल्पनाएं निकल जाएगी, वो भी, उसकी आत्मा भी निकल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा जिस पर तुम और हम भरोसा रखेंगे। मगर बेचने वाला पिता तुमको और हमको स्वर्ग से देखा, उसने अपना एक लौता पुत्र को भेजा, उसने पार्सल भेजा। पार्सल क्या था? वहां का कंडीशन, वहां का राज्य कैसा है, और वहां जाने के लिए, वो राज्य में जाने के लिए हम क्या होना चाहिए, वो पार्सल में लेकर आया। वो लेकर आया, जैसा लोगों ने ग्रहण किया, लोगों ने जब ग्रहण किया, संसार क्या किया? बैर किया। और यीशु मसीह बोलता है, जैसा मैं इस संसार का नहीं, इसका मतलब तुम वचन को जिस दिन ग्रहण किया, तुम इस संसार का नहीं है। तुम वचन को ग्रहण करने वाला, वो कभी ये नहीं सोचेगा ये मेरा भविष्य है। इसलिए पुरानी की किताब में कहता है, एक बार हिलाया जाएगा, जो बनाया हुआ वस्तु पे भरोसा किया उसको हिलाया जाएगा, पैसा उसको हिलाया जाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हारा और हमारा भरोसा बनाने वाले पर हो। टेम्पररी जो हमको दिया है उस पर नहीं, वो चाहता है कि तुम और हम ये जाने कि पिता का इच्छा क्या है, और वो इच्छा को यहां पर इस बाइबल के जरिए तुमको और हमको दिया। और जो लोग इसे ग्रहण किया, संसार उससे बैर किया। और यीशु मसीह कहता है, जैसा मैं इस संसार का नहीं। तुमको ये मालूम होना चाहिए, जहां पर यीशु रहेगा, अगर वो कहता है, यीशु मसीह कहता है ये संसार जैसा मैं इस संसार का नहीं, इसका मतलब हम भी इस संसार का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, जैसा यीशु मसीह संसार का नहीं, वैसा ही हम क्या होना चाहिए? इस संसार का नहीं। वो बोलने को बहुत जन को डर लग रहा है। हालेलुया। 15 वचन को फिर एक बार पढ़ो। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसा ही वे भी संसार के नहीं। वे भी, वो कह दिया, वे भी इस संसार, अगर वचन को ग्रहण कर लिया, आप भी इस संसार का नहीं। आगे क्या लिखता है? मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। आमीन। पिता का इच्छा और पिता से विनती यीशु मसीह करता है। यीशु मसीह ये विनती करता है, मैं यह नहीं कहता कि तू इन्हें इस जगत से उठा ले। कोई कहता है यार ये एरिया को छोड़ देगा भी। परमेश्वर सॉल्यूशन वो नहीं दिया है, समस्या का हल वो नहीं है। वो ये नहीं बोला, मैं ये विनती नहीं करता कि तू इन्हें जगत से उठा ले। इसका मतलब क्या है? वो नहीं चाहता कि हम यहां वहां भागे, नहीं, वो नहीं चाहता है। वो चाहता है कि जहां कहीं भी रहे वहां पर कैसा रहना चाहिए, वहां पर यीशु मसीह लिखा है। क्या लिखता है? पढ़ो। परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, दुष्टता से बचाए रख। हम और तुम कहीं भी रहे, किन बातों से बचा लेना है? दुष्टता से। यीशु मसीह कहता, मैं ये विनती नहीं करता हूं, पिता से बोलता है, मैं ये विनती नहीं करता हूं कि तू इन्हें जगत से उठा ले, इनको एरिया को चेंज करवा दे, यहां पर बच्चों लोगों को खराब करता है। नहीं, वो नहीं बोला। वो बोलता है इन्हें तू हर प्रकार की बुराई से बचा कर रख। अच्छा सोसाइटी में जाएगा, खाली पाप बाहर दिखाई नहीं जाएगा। तुम जहां कहीं भी है, परमेश्वर बोलता तुम मसीह का खत बनो। हालेलुया। यीशु मसीह जगत को छोड़ जाने से पहले उसने तुम्हारे लिए हमारे लिए कुछ बेचा हुआ वो पार्सल देकर गया। और वो पार्सल के विषय में भी वो कुछ कहता है। 17 पढ़ो। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। किसको पवित्र कर?
वो विनती करता है पिता से, तूने वो पार्सल दिया, वो सत्य को मैंने इन्हें दिया। इसका मतलब बेचने वाले की इच्छा क्या था, ये पार्सल मैं जो दे रहा हूं वो यीशु जाके लोगों को देना चाहिए, और लोग ये पाने के बाद ये संसार उनसे बैर करेगा, जैसा मैं इस संसार का नहीं वैसे ही इस वचन को ग्रहण किया हुआ वे लोग भी संसार के नहीं। और वो बोलता है वो सत्य के द्वारा, वो पार्सल के द्वारा तू इन्हें क्या कर, पवित्र कर। अभी वो पार्सल के अंदर क्या है वो लिखता है, क्या लिखता है, तेरा वचन सत्य है। आमीन। वो पार्सल में क्या है, वचन, वचन। आगे क्या लिखता है देखो, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। जैसा यीशु मसीह को पिता ने जगत में भेजा, वो बोलता है जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही जो लोग वचन को ग्रहण किया, इस पार्सल को ग्रहण किया है, मैं इन्हें भी इस जगत में भेज रहा हूं। इस जगत में कैसा बन के जीने का, कैसा बना के परमेश्वर ने भेजा है। आपने वचन को ग्रहण किया, इस जगत के लोग आपको क्या करेंगे, बैर करेगा। तुम कैसा जीने का, अपना चाली में, अपने एरिया में कैसा जीने का, बाल को घुमा के दिखाने का मैं क्या कर सकता है, शेर बन के जीने का करके बोला है। मालूम है सबसे ज्यादा पाप कौन करता है, क्रिस्ती लोग। तुम ये गाली भी देता ना, वो 100 गाली भी देता रहेगा, सबसे ज्यादा गलतियां तुम करते हो। क्यों, तुमको सत्य मालूम है, उनको नहीं मालूम, उनको 1000 गाली देने दो। वो बोलता है मैं तुम्हें इस जगत में, जैसा पिता से विनती करता, वो बोलता है जैसा तूने मुझे इस जगत में भेजा उसी रीति से मैं इन्हें, जो लोग वचन को ग्रहण किया, इन्हें मैं इस जगत में भेज रहा हूं। किस तरह, बेड़ के समान, बेड़ियों के बीच में, शेर के समान नहीं। आप शेर है या बेड़ है, कौन पहचान सकता है, मैं पहचानूंगा। आप लोग यहां पर तो एकदम मेमना, बिल्ली जैसा लगता है। यीशु मसीह अच्छा से जोक नहीं है, अगर तुमने वचन को ग्रहण किया है, शेर नहीं बनेगा, संसार आपसे बैर रखेगा। जैसा यीशु मसीह कहता है जैसा मैं इस संसार का नहीं, मैं कोई वस्तु पे भरोसा नहीं रखा, मैं बेचने वाले की इच्छा पूरा करने के लिए आया, उसी रीति से ये कहता है मैं इन्हें संसार में भेज रहा हूं जिस रीति से तूने मुझे भेजा है। और वो क्यों आया, वो संदेश लेकर आया, वही संदेश हम लोगों तक पहुंचाना है। जो पार्सल परमेश्वर ने दिया है वो पार्सल किसको पहुंचाना है, लोगों तक। मगर हमने इत्तेफाक से हम यहाँ पर परमानेंट जगह बना दिया है। परमानेंट जगह मतलब परमानेंट गवर्नमेंट का नौकरी, सब टेम्पररी है, सब यहां पर बैठे हुए हम सब टेम्पररी है। टेम्पररी जीवन के लिए मत जियो। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप कोई मनुष्य पे या ये संसार का बनाया हुआ वस्तु पर टेका लगाओ, नहीं, वो नहीं चाहता। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि तुम्हारे और हम, वो हमारा पति है, वो याद रखो। और पति चाहता है कि पत्नी किसको देखे, संसार का मर्द को देखे, किसको देखना चाहिए, परमेश्वर हमारा पति, उसको देखो। यशायाह में लिखता है, यशायाह निकालो 53 53वां अध्याय, नहीं 54 5वां वचन, 5 और 6। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। हमें बनाने वाला वो कौन है, वो कौन है भाई, हमारा पति है। हाँ, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। आपको क्या लगता है सिर्फ शब्द है? तुमको गौरव होना चाहिए, तुम जिसके ओर, जिस पर तुमने भरोसा रखा है वो सेनाओं का यहोवा, वो कोई और नहीं, हमें बनाने वाला। और वो हमारा क्या है, पति है।
एक पति जैसा पत्नी की रक्षा करता है, उसकी जरूरतों को पूरा करता है, उसी रीति से हमें बनाने वाला हमारा पति वो कोई और नहीं, सेनाओं का यहोवा। हमारा दिल केवल, हमारा हृदय एक ही कहना चाहिए, मैं जब तक मैं बना रहूं वो पति के लिए जियो, उसकी आराधना करो, उसकी महिमा करो। लंगड़ा किस तरह चलेगा ये मैं बताने की आवश्यकता नहीं है भाई बहन, चिल्ला चिल्ला के कहूंगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं। एक पत्नी जैसे पति के साथ व्यवहार में रहती है, उस रीति से कलीसिया जब पति के साथ वैसे व्यवहार में रहेगी, उसका परिणाम जरूर आप देखेगा। हालेलुया। मैं सिर्फ बताऊं वो पति क्या कर सकता है, एक पत्नी का ड्यूटी क्या है, पति के साथ किस तरह व्यवहार करना है। अगर वो जानकारी नहीं होगा, सिर्फ वो क्या दे सकते वो मैं बताऊं और तुम नहीं पाएगा, उसका लाभ क्या है। अगर मैं ये बता दूं, मैं अगर वो नहीं बताऊंगा तो ये अगर बता दूं कि तुम्हारा और हमारा भरोसा सिर्फ बनाने वाला, वो मेरा पति, वो सेनाओं का यहोवा, मेरी आंखें सिर्फ उसे देखेगी। अगर ये कॉन्सेंट्रेट, ये एक मन, हमारा ध्यान अगर वहां पर चला जाए बजाय संसार का, तो वो उसी तरह हमसे व्यवहार करेगा जैसे एक पत्नी के साथ पति व्यवहार करता है। याद रखो, हम खाली इतना सुनते कि यीशु मसीह वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, मगर बदले में तुम और हम एक पत्नी पति के साथ कैसा होना चाहिए, बनाने वाला वो हमारा पति और उसका नाम सेनाओं का यहोवा। झूठी बातों के लिए मत जियो ना, झूठी बातों को सुनने की इच्छा मत करो। लिखा हुआ बात हमारी फैसला करता है, हमारी कोई अच्छी कहानी नहीं। ईसाया की किताब निकालो, वही वचन पढ़ो, वो वचन पूरा करो। और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। इज़राइल, हम इज़राइल का पवित्र और हम सभी को छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। आमीन, हालेलुया। हमारा पति, हमें बनाने वाला, वो सारे पृथ्वी का कौन है? वो परमेश्वर। आपको कितना गौरव होना चाहिए, जो तुम्हारा हमारा पति है वो सारा जगत का परमेश्वर है। वो जगत का परमेश्वर बोला तो तुम और हम कैसा होना चाहिए? पत्नी कैसा होना? एक राजा का पत्नी कैसा रहेगी? सिंगार के, अच्छा दिखकर, ऐसा रहेगी ना? रहेगा कि नहीं रहेगा? हमारा परमेश्वर हमारा पति है, तो तुम और हम उसके वचनों से किस तरह सजना चाहिए। तुमको और हमको वो देख के पसंद करना चाहिए, संसार के लोग नहीं। उसने अच्छे से कह दिया, जब तुम वचन, वो पार्सल को अगर तुमने ले लिया, ग्रहण कर लिया, संसार उस दिन से आपका बैर करता है, क्योंकि वो राज्य के विषय में है और वो यीशु मसीह लेकर आया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। वो पार्सल में सबसे पहला काम एक ही होता है, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। वो पार्सल में सबसे पहला एक ही काम होता है, इनको पवित्र कर। और वो सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। तो तुम और हम किन बातों से सजना है? उसके वचनों से। आप नहीं बोलेंगे, मैं बता रहा हूं, उनके वचनों से। हालेलुया। कितने लोगों को, आपको क्या लगता है कितने लोगों को ये सत्य मालूम है? हम सभी लोग कहते हैं, सभी लोग बोलते हैं मैं देख सकता हूं, मुझे मालूम है। देखो, हम परमेश्वर के चरणों में किस रीति से आना चाहिए। छठा वचन देखो क्या लिखता है, क्योंकि यहोवा ने तुझे
ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई। देखो परमेश्वर यहोवा के पास, परमेश्वर के पास किस रीति से आना चाहिए, वहां पर मतलब लिखा किस रीति से आना चाहिए, जैसा छोड़ी हुई और मन की दुखिया, मन से दुखी, एकदम दबा हुआ, मन से दुखी और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। परमेश्वर के लिए, एक पति के लिए प्यार प्यासा हो, उसको कोई छोड़ दिया, कोई नहीं है उसके साथ, एक लाचार अकेला, और परमेश्वर चाहता है तुम और हम उस रीति से उसके पास आए, क्योंकि वो रिजल्ट दिखाना चाहता है। एक पति का फर्ज क्या है, पत्नी को देना, पत्नी को क्या देना चाहिए वो देना चाहता है, वो देखना चाहता है आपके अंदर जिस रीति से ये स्त्री एक पति के पास, परमेश्वर के पास किस रीति से आना चाहिए, वहां पर लिखता है, वो बोलता है एक त्यागा हुआ, सभी लोग छोड़ दिया, किसी ने उसका आदर नहीं किया, अनादर किया, अकेला प्यासा, सभी लोग छोड़ दिया और वो परमेश्वर के पास आया। इस रीति से हम बोलेगा मुझे सब लोग छोड़ दिया, आपको अगर छोड़ दिया पकड़ने वाला कोई है, हम कभी भी समझते हैं हमको सभी लोग छोड़ दिया, छोड़ देना अच्छा है ताकि तुम्हारा और हमारा भरोसा मनुष्य पे ना हो। छोड़ने वाला को एक ही हो सकता है, मनुष्य। अगर वो हमको छोड़ देता है, हमारे अंदर एक ही नफरत पैदा होता है, ये मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखने का। वो अच्छे के लिए हुआ क्या बुरा के लिए हुआ? अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि तुम्हारा ध्यान किसके पास जाना चाहिए। हालेलुया। कभी कभी सब कुछ हिलाया जाता है, हिलाने पर हमको कभी दुखता है, और हिलाए जाने पर सिर्फ एक ही निकलता है, जो बनाया गया वो वस्तु को सिर्फ हिलाया जाएगा। और पति चाहता है पत्नियां सिर्फ पति को देखें, उसके बनाए हुए वस्तु पर ध्यान ना करें। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 17 अध्याय निकालो। उन्नीसवां 18 वचन को पढ़ो। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। आमीन। उसकी पूर्ण 100% उसका पूर्ण रीति से एक इच्छा था कि सत्य के द्वारा हम सभी पवित्र किए जाना चाहिए। सिर्फ आप लोग बोल सकते हैं सिर्फ चेले लोगों को उसने कहा नहीं, आगे लिखता है, क्या लिखता है? 20वां वचन, मैं ये ध्यान से सुनो, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं, इन्हीं लोगों के लिए मैं विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा, ये जो लोग वहां पर खड़ा है वो बोलता है इनको मैंने ये पार्सल दिया, ये वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। अभी उन वचन देने के समय में अगर तुम और हम जब विश्वास करते हैं कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। देखो रुको, तो क्या बोलता है? मैं केवल इन्हीं लोगों के लिए नहीं, वरन मैं ये विनती करता हूं इनके द्वारा जो कोई, ये वचन किसको मिला है आज? तुमको और हमको। उन सभी के लिए परमेश्वर यह प्रार्थना करता है कि सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, और पवित्र होने से जैसा वो कहता है जैसा तू मुझ में है मैं तुझ में, वैसे वे भी। वापस पढ़ो वो वचन, मैं केवल 21, कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है, तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। वे जो सुनने वाले ये वचन को सुना हुआ, वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे, जिससे कि
हमको देखने वाला संसार हम पर विश्वास करे कि ये परमेश्वर का भक्त है। कार में घूम के अरे ये क्रिस्ती लोग के पास कार है, वो नहीं, अच्छा घर है, हमारी पहचान वैसा ही है। हमने गलत पिक्चर दिखाया लोगों को, हमने गलत यीशु को दिखाया, वो गलती मत करो। यीशु के पास आओ, मेरा लड़का को काम मिला, वो पिक्चर मत दिखाओ। सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। और बोलता है जो लोग मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग इनके वचन, इनके द्वारा जो कोई भी वचन सुनेंगे, वे भी, वो कैसा है? जैसा मैं तुझ में हूं तू मुझ में है, वैसे ही सुनने वाले वे भी हम में बना रहे, जिससे कि संसार हमको देखने वाला हम पर विश्वास करे। ये सब टेक्निक नहीं है, दिखावा नहीं है। तुम जैसे ये वचन पर चलो, वचन को ग्रहण करो, वचन के द्वारा तुम पवित्र हो जाओ, संसार आपके अंदर यीशु को देखेगा, वो पिक्चर आपके अंदर दिखाई देगा। कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे घर पे क्या है? ये साल में मैंने फ्रिज लिया, प्लाज्मा टीवी लिया, उससे पहचान नहीं दिखा सकता तुम क्रिस्ती है बोलकर। या घर पे क्रिस्ती चैनल को लगाने से वो क्रिस्ती को साबित नहीं करता है। तुम जिधर काम पे जाते हो उधर, बाजार में जाते हो उधर, स्कूल में जाते हो उधर, टीचर लोगों के साथ जैसा पेश आते हो उसमें, अपने पड़ोस में बता सकते हो यीशु की पहचान। अगर इन वचन जो यीशु मसीह लेकर आया, पिता के द्वारा भेजा गया, वो वचन को अगर तुम ग्रहण करते हो, लोग आपको देखेगा और विश्वास करेगा। तुम्हारे घर पे क्या क्या सामान है वो देखकर विश्वास नहीं करेगा, वो लालच है, ये सच्चा प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। आज ये सत्य के द्वारा कितने लोग पवित्र होना चाहते हो मैं नहीं जानता। परमेश्वर चाहता है कि सुनने वाले हम सभी इस सत्य के द्वारा पवित्र हो। मत बोलो मैं पवित्र है, जांच कर देखो। आपको ऐसा लगता है मेरा ग्लास में मीठा पानी है, धक्का लगने पे मालूम पड़ता है वो कड़वा पानी तक है, ये मीठा पानी। अगर ये जीवन में अगर तुमको जांच होता है, बदलने का मौका है। तुम जिस किसी से, जो कोई तुमसे प्यार करता है, उससे तुम प्यार करते हो और कहते हो मुझे प्यार आ गया है लोगों से। नहीं, अगर वही व्यक्ति जब तुम्हारे विरोध हो जाता है, तुम्हारा बर्ताव कैसा होता है, उससे मालूम होता है तुम्हारा अंदर परमेश्वर का वचन है या नहीं। और परमेश्वर का इच्छा है कि हम सभी लोग ये सत्य के द्वारा पवित्र हो जाए। और ये सिर्फ वचन नहीं है भाई, और ये यीशु मसीह लेकर आया, किसी ने दिया ये पार्सल, और पार्सल देने वाला सारा जगत को निर्माण करने वाला। याद रखो, तुम मांगने से पहले एक बार सोचो तुम किसके पास मांगते हो। तुमने विश्वास करने से पहले तुम ये सोचो तुम किस पर विश्वास किया है। सभी लोग छोड़ सकते हैं, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। एक ही कहना है, मैं जब तक बना रहूंगा। एक सच्चा भक्त आधा रोटी देगा तो भी बोलेगा धन्यवाद प्रभु, तुम मुझे इस संसार में इस तरह जीने के लिए तूने मुझे रखा है, धन्यवाद बोलो। हालेलुया, हालेलुया। बार बार मौका नहीं मिलेगा, एक ही बार मौका है इस संसार में। एक ही बार हम सभी को मौका मिला है यह दिखाने का कि यीशु मसीह कितना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोग उठेंगे।